हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज विश्वास यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है अलग अलग जगह से, क्योंकि नया एकेडमिक सत्र शुरू ही होने वाला है जस्ट। तो जहां जहां भी टीचर की वैकेंसीज हैं उसको फिल किया जा रहा है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं कहीं पर, और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं फिर तो अलग बात है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए काफी सारी अदर अपॉर्चुनिटीज भी मैं शेयर करती रहती हूँ। गवर्नमेंट जॉब की तो जो अपडेट आती है वो तो आपके साथ शेयर की ही जाती है। तो देखिए, काफी सारी वैकेंसीज हैं इस जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सबसे अच्छी चीज ये है, इसमें 2 पॉइंट अच्छा है कि ट्रांसफरेबल जॉब है। मतलब आप अपने प्रेफर्ड लोकेशन में ट्रांसफर ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप अपने स्टेट में, क्योंकि इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, आप अगर प्रेफर्ड लोकेशन में ट्रांसफर लेना चाहेंगे तो वो आपको मिलता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी ऑफर करने वाले हैं 46,746 रुपीज पर मंथ, 46,746 रुपया प्रति माह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रहेगा, स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए। इसके बाद सैलरी, इसके बाद टीजीटी में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बेसिक पे देंगे प्लस डीए देंगे, मिला के 46,000 के अराउंड सैलरी पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। इसके बाद काउंसलर की वैकेंसी है 46,083 रुपीज पर मंथ। इसके बाद बीएलएड डीएलएड, इसमें पीआरटी की वैकेंसीज भी है। प्राइमरी टीचर की 44,757 रुपीज पर मंथ। इसके बाद म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह के लिए भी 44,757 रुपीज पर मंथ, 44,757 रुपया। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है 44,757 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा नर्सरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है 30,560 रुपीज पर मंथ, 30,560 रुपए। इसके अलावा और भी अगर देखते हैं तो नोटिफिकेशन मैंने अच्छी जगह से सर्च किया हुआ है और आपके साथ शेयर भी करने जा रही हूँ डिटेल्स। देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करें, क्योंकि अभी जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब नोटिफिकेशन, उसमें एक इंटरव्यू होने वाला है जिसमें इंग्लिश तो थोड़ा सा पूछने वाले हैं। थोड़ा सा इंग्लिश हर जगह पूछा जाता है, ग्रामर आपको आता है कि नहीं, थोड़ा बेसिक। और आपका सब्जेक्ट तो आपसे पूछते ही आपके पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए, वो आपके वीकनेस स्ट्रेंथ, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, वो तो पूछते ही हैं। बेसिक इंग्लिश भी आपका चेक करते हैं, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज। इसलिए मैंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिससे आप खुद को, अगर अचानक पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लिए आप कितने रेडी है ये आप जान सके खुद ही। तो ये क्वेश्चन मैंने केवीएस से लिया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लास्ट जो भी एग्जाम हुआ था। द बेबी वॉज क्लिंगिंग डैश, मैं आपको क्लिंगिंग का मतलब बता देती हूँ, हर मदर ड्यू टू फियर एंड एंग्जाइटी। ये ऑप्शंस दिए हुए थे, ऐसे ऑप्शन आपको आंसर देने की जरूरत नहीं, आप 1, 2, 3 या 4 कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिसका भी सही रहेगा और सबसे पहला आंसर रहेगा और सही आंसर रहेगा वो हो जाएंगे इंग्लिश गुरु। इस वीडियो के इंग्लिश गुरु हो जाएंगे वो। तो बेबी वॉज क्लिंगिंग, तो क्लिंगिंग का मतलब भी आप सर्च कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए, थोड़ा काम कीजिए क्लिंगिंग का मतलब क्या होता है, और उसके हिसाब से इन होना चाहिए यहाँ पे, या फ्रॉम होना चाहिए, या टू होना चाहिए, या विद होना चाहिए। कौन सा सही ऑप्शन है इसमें, ये केवीएस में पूछा गया है, टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की डिटेल्स के लिए। सबसे पहले बाल वाटिका टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, 9 वैकेंसीज हैं बाल वाटिका टीचर के लिए 22,920 के हिसाब से। और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया जो बहुत सारी वैकेंसीज हैं इसमें, पीआरटी वगैरह के लिए, टीजीटी पीजीटी। नोटिफिकेशन आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर, पंचकुला, हरियाणा से। तो हरियाणा से आर्मी पब्लिक स्कूल से चांदी मंदिर से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें कि 4 इयर्स के लिए ये जॉब रहने वाली है, टर्म बेस्ड। उसके बाद देखो 4 साल के अंदर अंदर आपको जो है कहीं ना कहीं दूसरे आर्मी पब्लिक स्कूल में परमानेंट रिक्रूटमेंट मिल सकती है, या फिर ठीक है ना 4 साल के अंदर अंदर हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कोई और अच्छी जॉब मिल जाए। तो सबसे पहले इसमें जो सिलेक्शन की क्राइटेरिया वो सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, और पीजीटी कॉमर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 50% दोनों में, मास्टर डिग्री में और बीएड में। सैलरी मैंने आपको पहले जब शुरू किया वीडियो तभी सैलरी क्लियर कर दिया। पीजीटी कॉमर्स के लिए 1 वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है, टीजीटी केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश के लिए 3 वैकेंसीज है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए 1, टीजीटी फिजिक्स के लिए 1, एंड टीजीटी हिंदी मैथ्स एंड बायोलॉजी के लिए पैनल प्रिपरेशन हो सकता है इसमें जब जरूरत होगी तब, मतलब अगर कोई लीव पे चले गए वगैरह। टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर या काउंसलर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो टीजीटी में देखें
इसमें जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए 50% ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी। इसमें वो स्ट्रेस नहीं है आपको कि एग्रीगेट में, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में, मतलब ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50% है और बीएड में 50% ये अबव है, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सोशल साइंस में हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर पढ़ाना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर पढ़ा होना चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में कोई भी दो सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए। 46,083 रुपीज स्टार्टिंग पहली सैलरी देंगे, नेक्स्ट ईयर सैलरी बढ़ाएंगे। टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर के लिए साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करके डिप्लोमा इन काउंसलिंग किया एंड 2 ईयर इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्योंकि काउंसलर को थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। 46,083 रुपीज पर मंथ। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है जनरल, 3 वैकेंसीज है, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, 50% या मार्क्स, बीएलएड किया हुआ या फिर डीएलएड 2 ईयर्स वाला तो आप कर सकते हैं। अगर बीएड पहले से ही आपने किया हुआ और आपने पहले से ही एपीएस में काम किया हुआ है, 2023 के पहले आपने काम किया हुआ है और पहले आपने बीएड कर लिया था, है ना, बीएड कर लिया था और बहुत लोग अप्लाई कर रहे थे ना पीआरटी के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिज कोर्स कर लेंगे वो। 40 मतलब बीएड वाले भी अलाउड हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर आपने काम किया हुआ एपीएस में तो पीआरटी अगर मान लेते हैं आपने काम किया किसी एपीएस में और आपके पास डीएलएड बीएलएड नहीं है, बीएड किया हुआ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। 44,757 रुपीज पर मंथ। म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट के लिए बीए म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट में एंड बीएड जरूरी है यहाँ पे, 44,757 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग। कंप्यूटर टीचर के लिए बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस चलेगा, साथ में बीएलएड या फिर डीएलएड या फिर बीएड। एनरोलमेंट भी है, मतलब अभी आपने पढ़ाई नहीं किया, आप एनरोल किए हुए हैं बस, तो भी चलेगा। मतलब होता है ना कि अभी आपने एनरोल ही किया, अभी आप करना पढ़ाई शुरू की, आपने बीएड की या बीएलएड की या डीएलएड की, तो भी चलेगा। 44,000 से मतलब कंप्लीट होना जरूरी नहीं, परसुइंग वाले कर सकते हैं अप्लाई। बाल वाटिका टीचर में कोऑर्डिनेटर में 1 वैकेंसी, इसमें 30,560 पर मंथ देंगे। इसमें ग्रेजुएट होना है किसी भी सब्जेक्ट से और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर डीसीडी या फिर कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए। 50% या अबव मार्क्स आपका ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट और साथ ही टीचर ट्रेनिंग में भी होना चाहिए। और आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ जॉब किया हुआ है बाल वाटिका क्लासेस में, 3 ईयर एक्सपीरियंस। कोऑर्डिनेटर को एक्सपीरियंस के बिना नहीं अप्लाई कर सकते, कोऑर्डिनेटर वाली पोस्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बाल वाटिका टीचर के लिए बड़े नंबर पे वैकेंसीज है, 9 वैकेंसीज है, 22,920 रुपीज, 22,920 रुपए मिलेंगे आपको। कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया या डीसीडी किया हुआ या कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेंड है, कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए जरूरी होता है, उसके साथ आप आवेदन कर सकते हैं। 50% या अबव मार्क्स आपका होना चाहिए। अब इसमें एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, वो नहीं है तो भी चलेगा, है तो ठीक है। इफ नॉट, अपॉइंटेड कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई विद 50% स्कोर विद इन 2 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है यहाँ पे, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए जरूरी होता है। 2 साल के अंदर अंदर आप वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेना, वो सिंपल रहता है, उसके बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर पुराना अवेलेबल है, वो आराम से पास आप कर जाएंगे। पीआरटी के लिए आपके पास सीटेट या फिर हरियाणा का टेट चाहिए 60% या अबव मार्क्स के साथ में। ये टीजीटी के लिए पेपर 2 चाहिए, सीटेट पेपर 2 या फिर हरियाणा वाला टेट भी चलेगा। हरियाणा में भी तो टेट होता है ना, वो भी चलेगा। और ये हरियाणा की वैकेंसी है ना, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि ये वैकेंसी हरियाणा चांदी मंदिर की है, तो हरियाणा का भी टेट है तो चलेगा। पीआरटी के लिए हरियाणा का टेट या फिर सीटेट 1, और नहीं तो फिर टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 या फिर हरियाणा का। अभी इसमें एज की कैलकुलेशन आप करेंगे 1 अप्रैल 2026 को लेके। अगर आपके पास 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 0 से लेके 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना आवेदन कर सकते हैं। अगर 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, तो फिर 55 ईयर्स या कम एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट ठीक है यहाँ पे। अप्लाई कैसे करना है, चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले चांदी मंदिर आर्मी पब्लिक स्कूल वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए, चांदी मंदिर
आर्मी पब्लिक स्कूल, आप जैसे गूगल पे टाइप करेंगे APS चांदी मंदिर .in या आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर लिख दीजिए, मैंने उल्टा लिख दिया था तो भी वही आएगा। APS चांदी मंदिर .in पे आपको एक बार क्लिक कर लेना, वेबसाइट पे चले आना। वेबसाइट पे कहीं पे देखें वर्क विद अस का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए वर्क विद अस है ना, तो वर्क विद अस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। वर्क विद अस पे एक बार क्लिक करते हैं तो वर्क विद अस जैसे ही ओपन हो जाता है, वर्क विद अस जैसे ही आता है एक एडवर्टीजमेंट है, क्लिक किया और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। क्वालिफिकेशन एक बार चेक करना चाहे, मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म ये डाउनलोड करना है। पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन आपको करना है। कितना पेमेंट करना है, पेमेंट की रिसिप्ट ले लीजिएगा आप। ऑनलाइन पेमेंट 250 रुपीज आपको करना है। और इसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म मैंने आपको जस्ट अभी दिखाई, देखिए फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ। इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आप जो है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड नॉट एज पर फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर, तो वही फॉर्म डाउनलोड करना है। द स्कूल रिजर्व द, ठीक है, डिसीजन ऑफ प्लीज अप्लाई ऑन द फॉर्मेट अलॉन्ग विथ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। तो जितना भी सर्टिफिकेट है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd है, BLEd है, DEd है, DLEd है, जो भी जिस पोस्ट के लिए जरूरी है उतना, और CTET है या हरियाणा टेट है, जो भी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हरियाणा टेट या CTET की जरूरत नहीं है। बाल वाटिका टीचर, बाल वाटिका कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, म्यूजिक टीचर, इन सब के लिए CTET टेट की जरूरत नहीं है। जिसमें मैंने CTET बोला है तो वो देख लीजिए आप। तो आपको सब पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में अटेस्ट करके लगाने हैं, फॉर्म के पीछे लगाना है। आपने पेमेंट कर दी, उसकी एक रिसिप्ट मिलेगी, स्क्रीनशॉट मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, वो भी लगाना है। और आपको इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए भेज देना। एप्लीकेशन विल बी सेंट एट आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर कैंट, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, हरियाणा, पिन 134107 पे भेज देना है। सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू।